आज संबंधों में बड़ा विच्छेद है। किसी ने कहा आजकल संबंध रोटियों की तरह हो गए हैं। आजकल संबंध रोटियों की तरह हो गए हैं, जरा सी आंच क्या लगी जल बुनकर खाक हो गए हैं। जरा सी आंच क्या लगी कि जल भुनकर खाक हो गए हैं। ऐसा ना बनाए हम संबंधों को। हम थोड़ा सा अपने आप के स्वभाव में परिवर्तन लाएं, और यदि हम परिवर्तन ना ला सके, मनमाने आचरण से बने रहे, तो आप समझो कि आप संबंधों को गवा रहे हो धीरे धीरे। क्योंकि जीव यदि सुधर जाए ना, तो जीवन सुधरने में देर नहीं लगती। किसी ने कहा है कि यदि जीव सुधर जाए तो जीवन सुधरने में देर नहीं लगती है। इसलिए यहां पर एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन, जीव सुधारने की चर्चा कही है कि हम अपनी इस जिह्वा को सही मार्ग पर लगाएं, सही बात ही प्रस्तुत करें और सही ही स्वाद ग्रहण करें। यहां पर एकादश्याम निराहार कहते हैं कि नंद बाबा निराहार रहते हैं, कुछ भी मन में आया वो नहीं खा लेते हैं। एकादशी को निराहार रह के भगवान का व्रत करते हैं। हुआ क्या कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। और आज क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ गए नंद बाबा और जाके उन्होंने स्नान किया यमुना मैया में। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय जो उठते होंगे उन्हें पता होगा कि थोड़ा अंधेरा ही रहता है। प्रातः काल लगभग 4 बजे, 3:30 4 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते नंद बाबा। अब आज उन्हें लगा कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है और आज थोड़ा सा अर्धरात्रि में ही उठ गए धोखे से भूलवश, और पहुंचे यमुना मैया में और जाकर स्नान किया। और कहते हैं कि अर्धरात्रि या रात्रि प्रारंभ हो जाए तब किसी भी बड़े जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, उसका भी पाप लगता है। जल के देवता भी शयन करते हैं। अर्धरात्रि में नदी आदि में, जलाशय में, कुंड में, कुएं में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन अर्धरात्रि में नहीं। तो वरुण देवता के जो दूत थे वो नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। अर्धरात्रि में स्नान किया यमुना मैया में। जल के देवता वरुण देवता, उनकी आज्ञा से वरुण लोक से दूत आए और नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। प्रातः काल हुआ, जब पता चला, यशोदा मैया ने खोजा कि बाबा कहाँ है। भगवान कृष्ण और बलराम से पूछा, अरे कृष्ण जरा देखो तो तुम्हारे बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। बलराम जरा बाबा को देखो, बाबा कहाँ है। भगवान कृष्ण बलराम इधर उधर देखते, लेकिन नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि नंद बाबा को वरुण के दूत ले गए पकड़कर। भगवान कृष्ण यमुना मैया के पास आए, यमुना तट पर आए। पता चला कि नंद बाबा ने तो यमुना में प्रवेश किया, उनके वस्त्र वहीं पड़े हुए हैं। कुछ ना देखा और भगवान कृष्ण यमुना मैया में प्रवेश कर गए और यमुना जी के माध्यम से भगवान कृष्ण वरुण लोक पहुंच गए। और जो ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान कृष्ण को आते हुए देखा तो खड़े होकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया। हे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारा लोक पावन हो गया है कि आप आज हमारे लोक में पधारे हैं। अरे भगवान, आदेश करते तो मैं ही आ जाता, आपने आने का कष्ट किया। वरुण देवता ने बहुत भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन किया। बाद में पूछा, भगवान कैसे आना हुआ। देखा कि नंद बाबा बाजू में बंधे पड़े हैं और नंद बाबा भी ये देख रहे थे कि उनके बालक की पूजा हो रही है। नंद बाबा मन ही मन सोचे, देखो बेटे की तो पूजा कर रहे हैं और बाप को बांध के रखा है। ये कैसे उल्टा कार्य हो रहा है। मेरे पुत्र की पूजा कर रहे हैं, मुझे यहाँ बांध के रखा है इन्होंने। वहां से भगवान कृष्ण को आवाज दे रहे, अरे पुत्र। भगवान ने देखा और जो ही दृष्टि गई, भगवान मुस्कुराए। वरुण देवता ने कहा, भगवान आदेश करिए, किस प्रकार आपका यहाँ आना हुआ, कोई कार्य हो तो हमें बताइए, सेवा का अवसर दीजिए। भगवान ने कहा, हे वरुण देव, आपकी
इस स्वागत से, आतिथ्य से मैं परम प्रसन्न हूं। बस एक ही निवेदन है कि आपके यहाँ आपके सैनिक हमारे पिताश्री को यहाँ लेकर आए हैं, हमारे बाबा को लेकर आए हैं, कृपया आप इन्हें छोड़ दें। जैसे ही पता चला वरुण देव को कि भगवान कृष्ण के पिता हैं, तुरंत आदेश दिया सैनिकों को। वरुण देवता ने तुरंत नंद बाबा का बंधन खोला, छोड़ा। भगवान कृष्ण के साथ साथ नंद बाबा की भी वरुण देवता ने पूजा की है और बहुत दिव्य वस्त्र दिए। कैसे वस्त्र? आजकल की भाषा में कहें तो वाटर प्रूफ, है ना, कि कितना भी आप नहा लो वो गीले नहीं होंगे वस्त्र, कितना भी आप डुबकी लगाओ वस्त्र गीले नहीं होंगे, कभी मलिन नहीं होंगे, सदैव नए बने रहेंगे। तो ऐसे दिव्य वस्त्र दिए। ऐसे वस्त्रों को पहनकर वरुण देवता से पूजित होकर नंद बाबा सहित भगवान कृष्ण यमुना के माध्यम से यमुना तट पर आए। वहां पर ब्रजवासी भगवान कृष्ण का और नंद बाबा की प्रतीक्षा ही तो कर रहे थे। जैसे ही देखा नंद बाबा आ गए, कृष्ण आ गए, सभी ब्रजवासी उछल कूद करने लगे, प्रसन्न हो गए। अरे मेरे बाबा आए गयो, बाबा आए गयो, और उनको हृदय से लगा लिया। कृष्ण आए गयो, कृष्ण आए गयो, और कृष्ण को हृदय से लगा लिया। ऐसे हृदय से लगा लिया। अब भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण तो गीले थे, लेकिन नंद बाबा को जब ग्वाल बालों ने हृदय से लगाया तो देखा नंद बाबा अभी अभी नदी से निकल रहे हैं और ये है कि गीले नहीं लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है? नंद बाबा ने सब कुछ ब्रजवासियों को बताया कि हम वरुण लोक चले गए थे और वहां कृष्ण का पूजन हुआ है और ये दिव्य वस्त्र में वरुण लोक से प्राप्त हुए हैं। अब तो सब आश्चर्य में, वहां वरुण देवता ने हमारे लाला की पूजा भी करी। अच्छा, जब सारे ब्रजवासियों ने ये बात सुनी तो सारे ब्रजवासी आश्चर्य में हो गए और अब विचार करने लगे कि ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। देखो, हम तो अभी तक समझ रहे थे कि कृष्ण हमारे जैसे बालक हैं, लेकिन गिरिराज पर्वत हम लोगों ने नहीं, कृष्ण ने धारण किया है। आज देखो, वरुण देवता ने भी भगवान कृष्ण की पूजा की। ये कोई साधारण बालक नहीं, भगवान है। और जब ये जाना तो सारे ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण, हम तुमसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो भैया? मांगो। देखो, हम आपसे कृष्ण धन दौलत नहीं चाहते, भवन नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम आपसे चाहते हैं कि आप भगवान हो, ऐसा हमें लगता है। विश्वास भी हो गया है कि कोई 7 वर्ष का बालक 7 कोस का क्या गिरिराज धारण कर सकता है? क्या किसी साधारण बालक की वरुण देवता पूजा करेंगे? नहीं, आप भगवान हैं। भगवान ने कहा, यदि भगवान समझते हो तो मांगो, कुछ क्या चाहिए? ब्रजवासियों ने कहा, आपसे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि एक बार आप अपना हमें बैकुंठ दिखा दो। भगवान ने कहा, देखो, वृंदावन से अच्छा बैकुंठ नहीं है, वृंदावन से अच्छा बैकुंठ नहीं है, हमारा सबसे अच्छा वृंदावन है ब्रजवासियों, यही हमें रहना चाहिए। और कहते हैं कि जिद की सारे ग्वाल वालों ने, तो भगवान ने कहा, ठीक है, यमुना जी में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सारे ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने यमुना जी में डुबकी लगाई और कहा कि भगवान श्री हरि का चिंतन करो। जैसे ही चिंतन किया तो एक क्षण में बैकुंठ में पहुंच गए सब लोग। और बैकुंठ में जो ही पहुंचे भगवान की माया और कृपा के साथ, तो कहते हैं स्वयं अब वहां से भगवान कृष्ण तो गायब हो गए और सामने स्वयं खुद बैकुंठ में सामने बैकुंठपति भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।